नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, वाराणसी से एक बड़ी तस्वीर आज निकल कर आई। पल्लवी पटेल आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ बैठी नजर आई। उनकी गाड़ी में, उनकी जीप में, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात भी कही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को जहां उनकी पार्टी की और उनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर वो खड़ी दिखाई देंगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत भाई मौजूद हैं। भरत भाई, स्वागत है आपका। भरत भाई, कैसे देखा जाए इस तस्वीर को? यहाँ पर पल्लवी पटेल राहुल गांधी का साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं। पल्लवी पटेल ने ये साबित कर दिया है उत्तर प्रदेश के भीतर, अनुज जी, कि वो समाजवादी पार्टी की गठबंधन दल की या घटक दल की साथी हैं। समाजवादी पार्टी की मेंबर नहीं हैं। वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका जब तक मन, दिल, हृदय मिल रहा है तब तक हैं, विचारधारा मिल रही है तब तक हैं। ये उन्होंने बहुत 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 क्लियर कट अखिलेश यादव के सामने रख दिया है कि हम आपके गठबंधन दल के साथी हैं, हम कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा में बतौर गठबंधन या इंडिया गठबंधन का सारथी होने के नाते अखिलेश यादव को पहले शामिल होना चाहिए था। उसके बाद जो दूसरे दल है उनके साथी, उनको शामिल होना चाहिए था या उनके साथ शामिल होना चाहिए था। लेकिन पल्लवी पटेल का कांग्रेस के रथ पर शामिल होना, उनका ये मूव बिल्कुल साफ बता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को उन्होंने एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि हमको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ना समझा जाए, हमारे ऊपर किसी के आदेश नहीं चलेंगे, हम गठबंधन दल के साथी हैं। हम राहुल गांधी की यात्रा में भी जा सकते हैं। हम आप जिन प्रत्याशियों को खड़े करेंगे, अगर हमारी सहमति नहीं है, अगर हमारे तर्क से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हमको बताइए कि हम गलत कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये बात देखनी पड़ेगी क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जया बच्चन को राज्यसभा मेंबर के लिए खड़ा किया। अखिलेश यादव जी ने आलोक रंजन जी को राज्यसभा मेंबर के लिए खड़ा किया। देखिए, बहुत स्पष्ट बात करते हैं हम लोग भारत एक सोच के ऊपर। आलोक रंजन जी को आप खड़ा करते बतौर राज्यसभा मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई अपना साथी है, कोई सलाहकार है, कोई बहुत अच्छी राय आपको देता है, आपको पसंद है व्यक्ति, खड़ा करिए, दीजिए, टिकट दीजिए, आपकी पार्टी है, आपका सब है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जब आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, मिनिमम विधायक हैं राज्यसभा मेंबर भेजने के लिए, तो बतौर कुशल नेतृत्वकर्ता आपको अपने उन लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए जो लोग राज्यसभा जाकर या राज्यसभा सांसद का पद पाकर उसके बदले में समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव जी की या मुलायम सिंह जी की यादव जी की पार्टी का उतना भला कर सकें। अगर आपने किसी को इतना बड़ा एहसान करके कहीं पर भेजा है तो उसका भी पार्टी के ऊपर कम से कम इतना बड़ा कर्तव्य तो बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दर्शक बताएंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनुज जी, तो जया बच्चन जी इतने सालों से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में कितना वोटर है या कितने वोट हैं जया बच्चन जी के, ये सब पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि विरोधी दलों के लोग भी पूछ रहे हैं कि जया बच्चन जी को, तब तो देखिए उस स्थिति में आपसे कोई नहीं पूछता जब आपके पास विधायक बहुत सारे होते, जब आप 6, 7, 8 सांसद भेजने के लिए होते तो चलो घुन के साथ जो है गेहूं और घुन सब एक में पिस गया, निकल गया, कोई नहीं जाना, कोई नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज ही मिनिमम है, 2 ही लोगों को, 3 लोगों को आप भेज सकते हैं, जब 2 ही लोगों को भेज सकते हैं तो उन 2 लोगों में आपके किसी उस कार्यकर्ता का या आपके किसी उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं है जो पार्टी को मजबूत कर रहा हो, जो आपके पीडीए के नारे को मजबूत कर रहा हो, जो आप जो नारा लगा रहे हैं उस नारे को और आगे तक लेकर जाए, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए और चोटी पर खड़े होकर चिल्लाए। ऐसा व्यक्ति चाहिए था ना उसके ऊपर, उसको भेजना चाहिए था। लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगभग 32 साल हो गए, मेरी उम्र हो गई, मुझे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं दिखाई देता कि जया बच्चन ने
समाजवादी पार्टी के लोग पीटे गए हों कहीं तो धरना दे रही हूँ, सपाइयों को किसी ने जेल में बंद करवा दिया हो भाजपा ने तो जेल के सामने धरना दे रही हूँ। मुझे तो कभी ये दिखाई नहीं दिया कि अखिलेश यादव रैली निकाल रही हूँ तो जया बच्चन जी जो है कार्यकर्ताओं के साथ में अखिलेश जी जिंदाबाद कर रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े हैं जया बच्चन जी से, छोटे तो है नहीं अखिलेश यादव, बिल्कुल चल रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी रथ यात्रा में जया बच्चन जो है कार्यकर्ताओं का इंतजाम कर रही हूँ, पूरी सब्जी बनवाने का इंतजाम करी हूँ कहीं किसी कार्यक्रम में कि यहाँ पर रैली है, चलो रैली का इंतजाम हम करते हैं, हम जया बच्चन है हमारा नाम, हमारी संपत्ति जो है वो 200 करोड़ 270 शायद थी कि साल की है हमारी कमाई, हम बहुत कमाते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर क्यों क्यों अब ये अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी जान सकती है क्यों? तो इससे गठबंधन दल के साथी नाराज तो होते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप नारा लगाइए पीडीए पीडीए, लेकिन पीडीए का जब बारी आए तो फिर उसमें जब पीडीए नहीं दिखाई देता है तो लोगों के मन में खटास तो आती है अनुज जी। और पल्लवी पटेल ने ये बात, देखिए पढ़ी लिखी हैं पल्लवी पटेल, उनका राजनीति में जो योगदान है वो भी कम नहीं है।
मूव होता है और इंडिया गठबंधन का आगे क्या हाल होता है या फिर क्या हाल होता है, कहाँ जाकर रुकता है ये गठबंधन।